ये हमारा रीजनिंग का लेक्चर नंबर 2 होगा और इससे पहले मैंने ब्लड रिलेशन का लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर दिया था। और हम 2022-23 में जो भी सीयूटी के अंदर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन ये 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसके बारे में देखते हैं। उसने यहाँ पर बोला है कि सक्षम इंट्रोड्यूस्ड निधि to his friend. She is the daughter of only son of my father's wife. How is Saksham related to the निधि? तो सक्षम जो है निधि को इंट्रोड्यूस कर रहा है, अपने दोस्त से इंट्रोड्यूस करा रहा है और बता रहा है कि जो निधि है, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको फैमिली ट्री बनाना जरूरी तो नहीं है, अगर आप कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कभी कभी बहुत बड़ा जो है ब्लड रिलेशन दे देता है, उसकी वजह से मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप फैमिली ट्री बना लोगे तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा। तो निधि के बारे में यहाँ पर वो कुछ कह रहा है कि जो निधि है, ठीक है, सक्षम इंट्रोड्यूस कर रहा है निधि को कि सी इज, कौन, निधि। निधि इज द डॉटर ऑफ, निधि जो है किसी की बेटी है, ठीक है। किसकी बेटी है देखते हैं। ये क्या है, डॉटर है। यहाँ पर ए छूट गया है। तो सी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। मतलब ये जो सक्षम है ना, सक्षम के पिताजी की वाइफ। चलो भाई देखते हैं। सक्षम के फादर की वाइफ का मतलब हो गया इसकी, सक्षम की माता जी। तो अब ये कह रहा है कि सी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ द माई फादर्स वाइफ। सक्षम के पिताजी की वाइफ का इकलौता बेटा, मतलब खुद सक्षम, इकलौता बेटा तो सक्षम ही हो गया। सक्षम के पिता मतलब ये सक्षम जो है इज द सन ऑफ द फादर की माता, मतलब की वाइफ, फादर की वाइफ का मतलब ये इसकी मम्मी हो गई। इकलौता बेटा है, ओनली सन का मतलब होता है, यहाँ पर कीवर्ड ये है, ओनली सन का मतलब केवल ये अपने माँ बाप का अकेला है। तो ओनली सन, तो ये क्या है, ओनली सन की डॉटर है ये। तो मतलब क्या हो गया, ये जो इसका इकलौता बेटा है, ठीक है, उसकी डॉटर है ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो सन जो है ये और कोई नहीं है, ये सक्षम है, ठीक है, ये सक्षम है। क्योंकि सिंपल सी बात है, इसके फादर की वाइफ का मतलब इसकी मम्मी का इकलौता बेटा मतलब खुद सक्षम होगा की बेटी। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन की, हाउ इज द सक्षम रिलेटेड टू द निधि। सक्षम का निधि से क्या रिलेशन है, तो सक्षम इज द फादर ऑफ द, डॉटर है तो मतलब सक्षम इज द फादर ऑफ द निधि, निधि का फादर है। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, ये डी ऑप्शन है इसका, ठीक है। ये जो इसका फादर है, सक्षम इज द फादर ऑफ निधि एंड निधि इज द डॉटर ऑफ सक्षम, ठीक है। ये रिलेशन है दोनों के अंदर, पिताजी और बेटी जी का रिलेशन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2022 में पूछा गया था। तो देखते हैं यहाँ पर कह रहा है कि पॉइंटिंग अ मैन इन फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ के अंदर कोई मैन है, ठीक है। यहाँ पर एक कोई फोटोग्राफ के अंदर कोई मैन है। करीना सेड, करीना जो है उस कुछ कह रही है, उस ये जो फोटोग्राफ के अंदर मैन है उसकी फोटो लगी हुई है उसके बारे में कुछ करीना कह रही है। क्या कह रही है करीना, देखते हैं जरा करीना क्या कह रही है। हिज मदर, देखो, हिज मदर मतलब ये जो मैन है ना, इसकी माँ, हिज मदर, तो इसकी मदर जो है, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। मतलब ये जो करीना की माता जी हैं, समझ रहे हो? करीना की माता जी की ओनली डॉटर, कीवर्ड इज ओनली डॉटर, ओनली डॉटर मतलब यहाँ पर जो है इनकी एक ही बेटी है। तो सिंपल सी बात है, करीना अपनी खुद की बात कर रही है। ओनली डॉटर, देखो करीना की मम्मी है ये,
और करीना की मम्मी की ओनली डॉटर का मतलब करीना, खुद करीना। तो यहाँ ये जो है, यहाँ डॉटर जो है ये करीना है, ये करीना खुद डॉटर है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि हिज मदर इज द ओनली डॉटर, हिज मदर ओनली डॉटर, मतलब इसकी जो मैन की मम्मी है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इस करीना की बेटी। तो ये क्या है, ये एक ही है, ये मदर, इसकी मदर, तो इसका और ये डॉटर और ये कृष्णा एक ही है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो मदर है ना, ये खुद कृष्णा है, ये सॉरी करीना, ये करीना है यहाँ पर, डॉटर भी करीना है और ये भी करीना है। तो अब क्या कह रहा है, हाउ इज द हाउ इज हाउ इज करीना इज रिलेटेड टू द मैन। तो मैन कैसे रिलेट करती है, तो करीना इज द मदर ऑफ द मैन, मैन की है। तो आप देख लो फिर से एक बार, हिज मदर, किसकी मदर, हिज लगाओ, मैन की मदर, इज द ओनली डॉटर, ओनली कीवर्ड है यहाँ पर, ओनली ऑफ डॉटर ऑफ माई मदर, करीना की मम्मी की ओनली बेटी, इकलौती बेटी, मतलब खुद करीना क्या है, माता है किसकी, मैन की। तो इसकी जो है माता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाउ इज द करीना इज रिलेटेड टू द मैन। तो करीना इज द मदर ऑफ दैट मैन। तो यहाँ पर करीना माता हुई, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2023 में पूछा गया था। P इज द अंकल ऑफ Q। ठीक है, P इज द अंकल ऑफ Q। तो P जो है वो क्या है, अंकल है। तो अंकल का मतलब यहाँ पर ये कोई मेल होगा, अंकल ऑफ Q। तो P जो है यहाँ पर अंकल है किसका, Q का। ठीक है, Q के बारे में नहीं बोल सकते मेल है या फीमेल है, बस ये P जो है अंकल है। P इज द अंकल ऑफ Q। ठीक है। हु इज द डॉटर ऑफ R, मतलब ये जो Q है ये क्या है, डॉटर है किसकी, R की। तो ये फीमेल होगी, और ये क्या है, डॉटर है, डॉटर है ये, किसकी डॉटर है, किसकी जो है बेटी है ये, आर की, आर की जो है बेटी है। तो ये क्यू के बारे में पता लग गया कि ये फीमेल है। एंड आर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एस। ये जो आर है ये क्या है, ये एस की डॉटर इन लॉ है। एस की डॉटर इन लॉ का मतलब हो गया कि एस जो है, एस का कोई बेटा होगा और उसके साथ में इसकी शादी हुई है, तो ये वो है। अब हाउ इज द रिलेट टू द पी, पी का एस से क्या रिलेशन है ये हमको बताना है। अब समझो जरा, देखो ये कह रहा है कि ये डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। आर इज द डॉटर इन लॉ, मतलब यहाँ पर ये फीमेल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एस के बारे में क्या कह सकते हैं, एस के बारे में या तो ये पिताजी है, मतलब कि फादर इन लॉ है आर के, या मदर इन लॉ है। ठीक है, अभी ये नहीं पता है कौन है, दोनों में से होगा, होंगे तो यही। अब इनका कोई बेटा होगा जिसके साथ आर की शादी हुई है। अब ये जो यहाँ पर ये कह रहा है कि क्यू जो है, क्यू क्या है, ये देखो यहाँ बोला क्यू आर की बेटी है, डॉटर है, क्यू इज द डॉटर ऑफ आर। तो और ये कह रहा है कि ये जो पी है, पी, पी जो आप दिखाई देख रहे हो यहाँ पर, ये क्यू का अंकल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एस है, एस के एक तो पी बेटा हो गया, ठीक है, और एक बेटा और होगा इसका, क्योंकि अगर पी क्यू का अंकल है तो इसका मतलब ये हो गया क्यू का ये पिताजी तो नहीं है, कोई दूसरा ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्या पूछा था उसने, उसने पूछा था कि हाउ इज द पी इज रिलेटेड टू द एस, पी का क्या संबंध है एस से। तो पी इज द सन ऑफ एस, ये जो पी है ना, ये किसका बेटा है, एस का। लेकिन हम एस के बारे में नहीं कह सकते कि एस उसकी माता है या फिर एस उसकी मदर, उसके फादर हैं, क्योंकि एस का पता ही नहीं है कि ये है क्या, मेल भी हो सकती है फीमेल भी हो सकती है। तो पी इज द सन ऑफ एस, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है कि टू पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन द स्टेज। तो स्टेज पे कोई मैन खड़ा हुआ है, ये इसकी साइड उंगली करके रीता कुछ कह रही है। रीता सेड ही इज ब्रदर, ही इज, ये जो है ये क्या है, किसी का भाई है ये, ठीक है, ब्रदर है,
ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, मतलब रीता, रीता का हस्बैंड, रीता, देखो क्या लिख रहा है, माई वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, मतलब रीता का जो हस्बैंड है, इसकी जो वाइफ है, मतलब खुद रीता, खुद रीता, मतलब रीता है, ये वाइफ जो है रीता है, की डॉटर, ठीक है, डॉटर, तो इसके वाइफ की डॉटर मतलब इसकी बेटी, ये इसकी जो है यहाँ पर क्या है, डॉटर, मतलब रीता की बेटी, रीता की बेटी का ये भाई है जो यहाँ पर स्टेज पर खड़ा हुआ है। तो रीता का क्या लगेगा, रीता की बेटी का भाई है तो रीता का तो बेटा लगेगा। और क्या पूछ रहा था ये, यही पूछ रहा था कि हाउ इज द मैन इज ऑन द स्टेज इज रिलेटेड टू, तो मैन इज द सन ऑफ द रीता, रीता का ये बेटा लगेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोइंग शोइंग द मैन रिसीविंग द प्राइज, एक मैन है जो प्राइज ले रहा है, ठीक है। सरोज सेट, सरोज कुछ कह रही है, उसकी साइड उंगली करके सरोज कुछ कह रही है कि ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल, ये जो मैन है जो प्राइज ले रहा है, ये क्या है, ये किसी का भाई है। अब किसका भाई है ये देखते हैं, ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर, मतलब ये जो सरोज है, सरोज के अंकल, ठीक है, अंकल की डॉटर, सरोज के अंकल की डॉटर का भाई है ये। आप समझ रहे हो, सरोज का अंकल की बेटी का भाई, तो मतलब ये सरोज का जो सरोज का जो अंकल है उसका बेटा हुआ, ठीक है। तो अगर ये इसका बेटा हुआ तो फिर ये कह रहा है कि हाउ हु इज द, यहाँ पर ये कह रहा है कि हु इज द, सॉरी हु इज मैन टू द सरोज, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें दोनों का मैन का इसमें क्या रिलेशन हुआ कि मैन जो है इसका कजन लगा, सिंपल सी बात है, अंकल की जो डॉटर है और उसका भाई है तो ये इसका कजन है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। तो ये जो थे मतलब ऐसे तो नहीं थे कि मुश्किल क्वेश्चन थे, मेरे हिसाब से तो इजी क्वेश्चन है, इनको मैं इजी की कैटेगरी में रखूंगा, ये भी इजी क्वेश्चन था। लेकिन वही है, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो अगर आप बिल्कुल ही एकदम निलोक को जा रहे हो तब तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में ही टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो इसका मतलब आपके दूसरे क्वेश्चन भी छूट जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पिछले साल के भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से काम नहीं चलता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं ये जो है ब्लड रिलेशन के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अपलोड करता रहूँगा। और जैसे मैंने कहा कि मैं एक ही प्ले लिस्ट बनाऊँगा जितना भी रीजनिंग का होगा सीयूटी का, और बीच बीच में मैं ये जैसे कि ब्लड रिलेशन के मेरे 2 लेक्चर हो जाएंगे, एक तो ये करा दिया, एक और इससे पीछे वाला मैंने कराया है, मैं और बीच बीच में लाता रहूँगा, इसके बाद में मैं डायरेक्शन सेंस वाला क्वेश्चन कराऊंगा। देखो इजी होती है, ऐसा नहीं होता है। जीके वगैरह में प्रॉब्लम एक ये है कि जीके वगैरह को हो सकता है आपने 500 पेज की कोई बुक पढ़ ली हो तब भी कुछ ना आए, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, आया तो 1-2 नंबर का क्वेश्चन। तो रीजनिंग और जीके पर आपको अच्छी कमांड अब बनानी, सॉरी रीजनिंग और मैथ पर अच्छी कमांड बनानी पड़ेगी। मैंने मैथ के बहुत सारे जो चैप्टर पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व करके डाले हैं, कॉन्सेप्ट बताए वहाँ पर, तो आप जाकर उनका फ़ायदा उठा सकते हो। और मैं भी उन पर जैसे मैंने कहा कि कुछ मैं सोच रहा हूँ कि एक टेस्ट सीरीज भी बना लूँ जिसके अंदर क्वेश्चन मिक्सअप होंगे और उसको सॉल्व किया जाए, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये हम अपना जो लेक्चर है इसको यहीं समाप्त कर लेते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम।